जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जब मैं लाइव आऊँ तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हर वो व्यक्ति जिन पर सवारी आती है, क्या उन्हें गद्दी लगानी चाहिए, अर्थात चौकी लगानी चाहिए, अपना दरबार लगाना चाहिए। देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहली बात तो ये कि जिन व्यक्तियों को सवारियाँ आती हैं, सवारी तभी आती है जब आपकी जो पूजा होती है, अर्थात आपकी सेवा जो होती है वो उच्च कोटि की हो जाती है। अर्थात माँ भगवती आपकी जो पूजा और आराधना होती है उसको स्वीकार कर लेती हैं और आपको उसी के प्रसाद स्वरूप वो आपको सवारी प्रदान करते हैं, अपनी शक्ति ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस परिस्थिति में हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो गद्दी लगाए, ये तो उन व्यक्तियों की बात है जिन पर सवारियाँ आती हैं। और ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जिन पर कोई सवारी नहीं आती, वो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, जन कल्याण हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनको सवारी आती है, तो क्या उनको गद्दी लगानी चाहिए। देखिए मित्रों, जो सवारी आती है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके जन कल्याण के लिए आए। सवारी जो आती है वो दो प्रकार से आती है। एक तो आपके अपने परिवार के लिए आती है, दूसरा जन कल्याण के लिए आती है। जो सवारी केवल आपके घर घर के लिए आती है, वो सवारी केवल आपके घर तक का पूछा देती है, यानी आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में वो पूछा देती है। उसके अलावा अगर बाहर वालों के बारे में आप कोई भी प्रश्न करते हो तो वो उनका पूछा नहीं देती हैं, अर्थात उनका कोई जवाब नहीं देती हैं, मना कर देती हैं। लेकिन जो जन कल्याण के लिए सवारी आती है, वो सवारी आपको जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, अपने घर से अलग व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में भी पूछा देती है। कोई व्यक्ति आता है तो उनकी सभी परिस्थिति के बारे में भी पूछा देती है। तो जिनको घर घर के लिए सवारियाँ मिलती है, अर्थात घर घर के लिए ही वो पूछा देती हैं, बाहर वालों के लिए पूछा नहीं देती, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो सवारियाँ है वो आपकी पूजा भक्ति को देखकर केवल आपके घर के लिए आई है, यानी जन कल्याण के लिए वो सवारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जन कल्याण नहीं कर सकती, वो तो आदेश के ऊपर बात होती है। अगर ऊपर से आदेश आएगा, माँ भगवती की इच्छा होगी तो आप जन कल्याण भी करेंगे। लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है, वो आपसे जन कल्याण का कार्य नहीं कराती, या आपकी भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं कि आप जन कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने घर की परिस्थिति में इस प्रकार फंसे हुए होते हैं कि वो जन कल्याण नहीं कर पाते। घर वाले विरोध करते हैं, पूजा उन्हें करने नहीं देते, उनकी जो सवारी होती है उसको भूत प्रेत का नाम देते हैं, ढोंग का नाम देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे जन कल्याण नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सवारी अगर आई है तो आपको जन कल्याण करना ही करना है, वो आपके घर के लिए भी आई है। और आप इस सवारी को केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, यानी इसी बिंदु से ना देखें कि ये जो सवारी मेरे पास है ये केवल जन कल्याण के लिए है, ये सवारी केवल दूसरों के लिए है। ये सवारी सबसे पहले आपके अपने लिए आती है, यानी जो आई है वो आपके लिए आई है, आपकी पूजा भक्ति को देखकर ही आपके पास आई है। आपकी जो पूजा है उसका प्रसाद ये सवारी है, आप उसका फल ये सवारी होती है। तो आप इसको सकारात्मक रूप से देखें। माँ भगवती ने आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी है कि आप आने वाली चीज़ों को स्वयं पता कर सकते हैं, कोई परेशानी हो उसको दूर कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का हल पा सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात को सोच कर के परेशान ना हो कि मुझे गद्दी लगानी है, चौकी लगानी है। जब गद्दी चौकी लगाने का समय आएगा, माँ भगवती स्वयं आदेश करेंगी, आपको स्वयं बताएंगी कि अब आपको क्या करना है, और साथ ही वो ऐसी परिस्थिति आपके लिए बनाएंगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भागते हैं, भटकते हैं इधर उधर कि हमें गुरु मिल जाए, हम चौकी लगाएंगे, हम दरबार लगाएंगे। तो क्या होता है, वो उन्हें कई कई साल हो जाते हैं, कभी कभी तो पूरा जीवन भी निकल जाता है, लेकिन ना तो उनकी गद्दी चौकी लगती है, ना ही उनको गुरु मिलता है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझते, तुम जिसके लिए भागे फिर रहे हो या इधर उधर घूम रहे हो, क्या माँ भगवती की उसमें इच्छा है भी या नहीं। अगर उसकी इच्छा होगी तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके रास्ते स्वयं खुल जाएंगे, आपको गुरु भी मिल जाएगा, आपकी गद्दी चौकी अपने आप लग जाएगी।
इसलिए जो माँ भगवती कहती हैं, जैसा निर्देशन वो देती हैं, आपको निर्देशित करती हैं, आपको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और मन में संतोष रखना चाहिए। आपको इस बात पे ध्यान न दे करके उनकी पूजा आराधना और सेवा पर ध्यान देना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा पूजा सेवा आराधना करेंगे, आपकी शक्तियाँ खुलती जाएंगी और शक्तियाँ प्रबल होती जाएंगी। आप अपनी जो भी जिज्ञासाएँ समाधान है उनका समाधान पा सकेंगे अपनी जिज्ञासाओं का। अब उनके बारे में बात करते हैं जिनके शरीर पर कोई सवारी नहीं आती, केवल वो चाहते हैं कि हम ऐसी पूजा करें जिससे सवारी आने लगे। ऐसी पूजा हम आपको बता देंगे कि आप कैसी पूजा करें कि आपके शरीर पर सवारी आने लगे, क्योंकि ऐसी पूजा हम बहुत लोगों को बता चुके हैं। सवारियां आने वाली हैं, बल्कि एक बच्ची की तो सवारी अभी मैंने रुकवा रखी है, उसके शरीर पर तो सवारी आ ही गई है, उसको जो पूजा बताई गई थी, लेकिन सवारी रुकवा दी गई है क्योंकि उनकी माताजी ऐसे स्वभाव की है, वो पसंद नहीं करती, तो इसलिए सवारी रुकवा दी गई है। लेकिन वो बच्ची तन मन धन से माँ भगवती की सेवा में लगी हुई है, यानी केवल वो माँ को सेवा के द्वारा प्रसन्न करना चाहती है। उसको सवारी में कोई भी रुचि नहीं है। वो यही कहती है कि मुझे केवल माँ की कृपा मिल जाए, किसी भी प्रकार से मुझे सवारी नहीं चाहिए। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सवारी मिले, कौन सी ऐसी पूजा पाठ है, वो पूजा पाठ जो है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप स्वयं जान लेंगे कि किस किस प्रकार से पूजा करने से सवारी प्राप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, आप सवारी तो चाहते हैं, क्या जो सवारी से संबंधित उत्तरदायित्व हैं, जो नियम हैं, क्या आप उनका पालन कर पाएंगे? सबसे पहले आपको ये सोचना होता है, क्योंकि सवारी एक जिम्मेदारी होती है जीवन भर का, दरबार एक जिम्मेदारी होती है आपके जीवन भर का। आप उसको 6 महीने लगाकर बंद नहीं कर सकते, साल भर लगाकर बंद नहीं कर सकते। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक वो दरबार रहेगा, तब तक वो चौकी चलेगी। वो चौकी माता के आदेश पर चलेगी, यानी माँ उसको चाहेंगी तब तक वो चौकी चलेगी। जब माँ चाहेंगी उसको बंद भी करवाएंगे, लेकिन अगर माँ चाहती हैं तो वो आपको जीवन पर्यंत लगानी होंगी। और जो चौकी से संबंधित नियम होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि चौकी का जो निर्णय होता है वो बहुत बड़ा निर्णय होता है चौकी लगाने का। तो आप ये सोच के कि क्या आप उस उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं, क्या आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं, क्या आप उतनी शुद्धता से, पवित्रता से रह सकते हैं, क्या आप उतनी सेवा पूजा माँ को दे सकते हैं जिससे वो चौकी चलती है। क्योंकि जो चौकी चलती है बच्चे, वो भगत की जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको पूरा करने से चलती है, भगत के त्याग से चलती है, भगत की पूजा सेवा से चलती है। अगर आप किसी भगत को जानते होंगे तो आप स्वयं उनसे पूछें कि आप इस चौकी को चलाने के लिए क्या क्या करते हो, तो वो आपको क्या बताएंगे कि पूरे साल में हम 4-5 तो चिल्ले निकालते हैं। आप स्वयं सुनेंगे उनके मुंह से। अर्थात 40-40 दिन का जो उपवास होता है, कुछ भक्त तो जो देवी के भक्त होते हैं वो गुप्त नवरात्रि में, और जो ये नवरात्रि आते हैं अश्विन मास के और उसमें क्या करते हैं, चिल्ला खींचते हैं, यानी 40 दिन का उपवास रखते हैं। तो वर्ष में 4 बार तो वैसे ही हो गए, उसके बाद भी वो बीच बीच में उपवास खींचते हैं, भूखे रहते हैं, माँ भगवती की पूजा सेवा करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए नियमों के साथ में। साथ ही उस जो उपवास होते हैं 40 दिन के, उनके बहुत नियम होते हैं, उन नियमों के साथ उन उपवास को वो करते हैं। क्या आप कर सकते हैं? और भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप से स्वयं ये प्रश्न करें, क्या आप इन सभी नियमों को करने के लिए तैयार हैं? अब मैं बाजार का कुछ नहीं खा सकती, मैं बाज़ार में कुछ नहीं खाती, इतना सब कुछ मिलता है, बाहर फास्ट फूड भी मिलता है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं बाहर कुछ नहीं खाती क्योंकि वो अशुद्ध होता है। जो मेरा भोजन है वो उसके अनुरूप नहीं होता, तो मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। जो भी खाती हूँ अपने घर में खाती हूँ, हर किसी के घर का नहीं खाती, 13वीं का नहीं खाती, सूतक का नहीं खाती। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनका मैं पालन करती हूँ। क्या आप सभी उस नियमों का पालन कर सकते हैं? अगर आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं तभी आप इस बारे में विचार करें कि आपको चौकी और गद्दी लगानी है, और उसी से संबंधित फिर आपको पूजा बताई जाएगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको जो है कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिला होगा। आपने ये वीडियो सुनेंगे तब आपको ये पता लगेगा, जो आपकी जिज्ञासा है उसका समाधान भी होगा। साथ ही जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी, तो वो मैं प्रश्न ले रही हूँ। प्रश्न है वैभव शर्मा जी का। ये कहते हैं, माँ सवारी आती है पर हॉस्टल में रहना पड़ता है, पर वहाँ बच्चे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते और
ऐसे ही किसी भी अवस्था में आकर रूम में बैठ जाते हैं। कभी भी वहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत बार एक ही प्लेट में खाना खाने लगते हैं और खाना भी खाना पड़ता है। इतना समय नहीं मिल पाता कि खुद बनाया जाए। पर किसी ने कहा है कि अपने घर वालों के अलावा किसी भी अन्य स्त्री के मासिक धर्म की अवस्था में उनके द्वारा बनाया हुआ खाना नहीं खाना है। तो ऐसे में पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं हो पाता। तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। जय माँ काली। देखो बच्चे, प्रश्न आपने बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। जिन बच्चों पर सवारियाँ आती हैं, सवारी से ही रिलेटेड ये वीडियो है, आपने भी यही प्रश्न किया है कि जिन बच्चों पर सवारियाँ आती हैं। देखिए, अगर आपके पास सवारी आती है और आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, यानी आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो लेकिन परिस्थितियों पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होता है, आपको माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करनी होती है। यानी परिस्थिति तो माँ भी समझती है। कोई भी देवी देवता हो, वो आपकी परिस्थितियों को समझते हैं और परिस्थितियों को समझने के बाद वो आपको क्षमा दान करते हैं। यानी जो आप कर रहे हो वो आप अपने मन से नहीं कर रहे हो। आपकी जो भी गलती है या जो भी आप कर रहे हो वो परिस्थिति जन्य है। आप अपने मन से उतने ही शुद्ध हो। आप हो सकता है आपकी जो है, आपका शरीर केवल वो कर्म कर रहा है लेकिन आपका मन उस कर्म को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में माता रानी से आप क्षमा मांग करके आप ऐसी परिस्थिति में भोजन भी कर सकते हैं। और जैसी परिस्थिति होती है वैसा मनुष्य को रहना पड़ता है। तो आप इसको लेकर के अपने मन में अपराध बोध ना लाएं, केवल माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अगला प्रश्न है सुमित सैनी जी का। ये कहते हैं, नमस्ते, मेरा नाम सुमित सैनी है। मैंने आपके द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को ध्यान से सुना है और समझा है। मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ। मैं नया साधक हूँ। पिछले 1 साल 6 महीने से पूजा करता हूँ लॉर्ड शिवा और माता भुवनेश्वरी की। एक अनुभवी माता की कृपा से मेरे साथ हुए हैं। मैंने माता को ही अपना गुरु बनाया है और उन्होंने मुझे अपना शिष्य भी एक्सेप्ट किया है। माँ जो चाहता हूँ वो सब मेरे साथ हो जाता है। माता जी मुझे सब क्वेश्चन के आंसर और संकेत दे देती हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने ज्ञान और भक्ति को आगे कैसे लेकर जाऊँ, जिससे मैं अपना थर्ड आई ओपन कर सकूं और माता जी और शिव जी के साक्षात दर्शन कर सकूं। काइंडली आंसर। देखिए सुमित जी, पहली बात तो ये, अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपको अनुभव भी हो रहे हैं और आपको संकेत भी मिलते हैं, अनुभव भी होते हैं, तो अब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जिनको माँ भगवती स्वयं निर्देशित करने लगती है, अनुभव देने लगती है, संकेत देने लगती है, तो कोई भी किसी की गाइडेंस की उनको आवश्यकता नहीं रहती। और जैसे कि आप अपनी थर्ड आई के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड आई खोलने के लिए जो आप पूजा साधना कर रहे हैं माँ भगवती की या भोलेनाथ की, वो आपके लिए काफ़ी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी थर्ड आई ओपन होने लगेगी। साथ ही रही बात साक्षात दर्शन की, भगवान शिव के और माँ भगवती की या भुवनेश्वरी की, जिनकी भी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, तो साक्षात दर्शन तो उनकी इच्छा से होते हैं। वो आपको जीवन के किस पड़ाव में दर्शन देंगे वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। ये चीज़ें आपके अपने हाथ में नहीं होती। ना ही कोई ऐसा चमत्कार होता है जिसको करके आप एकदम दर्शन पा सकते हैं। ये सब कहने भर की बातें मुझे लगती हैं। वो भगवती की इच्छा है, आप माँ को बांध नहीं सकते। वो जब इच्छा होगी तब आपको दर्शन देंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिला होगा और जानकारी भी मिली होंगी। माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।